जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान इस वक़्त गुर्बत का सामना कर रहा है और गुर्बत में अगर देखें तो पाकिस्तान इस वक़्त दुनिया की तरक्की-पज़ीर और पसमानदा मालिक की साथ में है। पाकिस्तान से कुछ ही ममालिक ऐसे हैं जो इससे आगे हैं, बाकी पाकिस्तान को गुर्बत के लिहाज से अगर हम देखें, रैंकिंग में देखें, वर्ल्ड रैंकिंग में देखें, वर्ल्ड अदारे के मुताबिक, तो वो इस वक़्त 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 161वें नंबर पर हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान में हालाँकि कोयले की कान भी है, तांबे की कान भी है, नमक की कान भी है, चावल और गंदम पाकिस्तान खुद एक्सपोर्ट करता है। अगर सोने की कान को पाकिस्तान में देखें तो वो दुनिया की 5वीं बड़ी कान है। अगर तांबे की कान को देखें तो वो भी दुनिया की 5वीं बड़ी कान है। कोयले की कान को अगर पाकिस्तान में देखें तो वो भी दुनिया की दूसरी बड़ी कान है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान में इस कदर ज़्यादा कुदरती वसाइल हैं, इनका पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। अगर पाकिस्तान इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता तब पाकिस्तान आज तरक्की-पज़ीर मालिक और पसमानदा मालिक की साथ में ना आता। ये एक तरक्की याफ़्ता मालिक के साथ में होता अगर पाकिस्तान इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता। अगर पाकिस्तान की इस वक़्त अफ़रात-ज़र की शरह को देखें तो वो 40% से ज़्यादा हो चुकी है। अगर पाकिस्तान में इस वक़्त हम बेरोज़गारी की शरह को देखें तो तकरीबन 55 मिलियन पहले पाकिस्तान 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। लेकिन इस वक़्त अगर हम देखें 2023 की रिपोर्ट में तो तकरीबन 80 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इस वक़्त पाकिस्तान में गुर्बत की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों के पास इस वक़्त पैसा नहीं है, आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, लेकिन हुकूमत जो इस वक़्त अशराफिया की बैठी हुई है, वो किसी भी किस्म की ऐसी गरीब अवाम को रिलीफ़ नहीं दे रही, जिससे उनको फ़ायदा पहुँचे। पाकिस्तान में अगर हम बिजली की बात करें, तेल की बात करें, गैस की बात करें, तो पाकिस्तान ने इनकी सब्सिडी सिर्फ़ अमीरों को दी है। जो ब्यूरोक्रेट्स में बड़े अफ़सर हैं, उनको दी है। हालाँकि ब्यूरोक्रेट्स में अगर देखें, अदलिया के निज़ाम में देखें या किसी भी दूसरे अदारे में अगर हम देखें, तो इनकी बहुत ज़्यादा तनख्वाहें हैं। तनख्वाहों इतनी इतनी तनख्वाहें होने के बावजूद भी उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ दिए हैं, चाहे वो तेल के हों, चाहे वो गैस के हों, चाहे वो बिजली के बिलों के हों, चाहे वो एयरलाइन के हो, अगर वो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, तो उनको फ्री टिकट्स मिलती हैं और गरीब के ऊपर वो सारा बोझ डाल देते हैं। अगर लास्ट टाइम अगर हम तो देखें तो एहतजाज हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ था। लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जो बिजली के बिल हैं, उनके पैसे उतार सकें। लेकिन अगर हम देखें तो एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब मार्ज़ वजूद में आया था, तो उससे लेकर अब तक पाकिस्तान और इंडिया के माबीन 4 जंगें हो चुकी हैं। जो 1948 की एक पहली वार होती है, जम्मू कश्मीर के ऊपर होती है, फिर 1965 की वार होती है, फिर 1971 की वार होती है, उसके बाद 1999 की वार होती है, जो कारगिल की वार होती है। लेकिन हम मानते हैं कि ये वार्स भी हो रही थी, लेकिन उस वक़्त 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, तो ऐन 1 दिन बाद इंडिया भी उस वक़्त आज़ाद हुआ था। लेकिन 1960 की अगर हम दहाई को देखें, तो पाकिस्तान 1960 की दहाई में इस कदर तरक्की कर रहा था। 1960 में पाकिस्तान ने पाकिस्तानी रुपए तकरीबन जो 10 करोड़ बनते हैं, वो जर्मनी को कर्ज़ा दिया था। और 1970 की अगर हम दहाई में देखें, तो उस वक़्त पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे था, चाहे वो इकॉनमी के लिहाज से हो, चाहे वो दफ़ाई लिहाज से हो। 1980 की अगर हम दहाई को देखें, तो उसमें भी पाकिस्तान दफ़ाई लिहाज से और इकॉनमी के लिहाज से वो इंडिया से बहुत आगे था। अगर 90 की दहाई में देखें, तो दफ़ाई लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के निज़ाम से और हर वो किस्म के निज़ाम से वो इंडिया से आगे था जिसकी एक मुल्क को ज़रूरत होती है। लेकिन 90 की दहाई के बाद पाकिस्तान नीचे आना शुरू हो गया, नीचे गिरना शुरू हो गया, चाहे वो इकॉनमी के लिहाज से हो, चाहे वो दफ़ाई लिहाज से हो, और इंडिया आगे चलता गया। और इंडिया ने इस वक़्त अगर हम इंडिया की तरक्की का राज़ आपको दिखाएँ, तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है, जो एक किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा आज़ाद है। इसके बावजूद अगर हम पाकिस्तान को देखें, तो पाकिस्तान में इस वक़्त किसी भी किस्म की ऐसी पॉलिसी अपनाई नहीं गई जिसकी वजह से वो तरक्की कर सके। अगर हम पाकिस्तान को देखें, तो पाकिस्तान में इस वक़्त अफ़रात-ए-ज़र की शरह बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है। अफ़रात-ए-ज़र की शरह 40% को भी क्रॉस कर चुके हैं, जो एशिया के किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा है। इससे पहले जो एशिया में अफ़रात-ए-ज़र की शरह 40% से ज़्यादा हुई थी, वो श्रीलंका का मुल्क था। जब पिछले दिनों श्रीलंका का मुल्क दिवालिया हुआ था, तो उस वक़्त उसकी अफ़रात-ए-ज़र की शरह 40% से ऊपर थी, लेकिन इस वक़्त अगर हम उसके अफ़रात-ए-ज़र को देखें, तो वो 40% से नीचे आ चुकी है। पाकिस्तान में 2 मिलियन के लगभग ऐसे भी लोग हैं जो होमलेस हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, जो रोड्स और झोंपड़ियों में ज़िंदगी गुज़ारने पर मजबूर हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 2016 की रिपोर्ट में पाकिस्तान में तकरीबन 55 मिलियन ऐसे लोग थे जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे थे। लेकिन 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 55 मिलियन से बढ़कर 80 मिलियन लोग हो चुके हैं,
जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रही हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो बांग्लादेश में भी तकरीबन 45 मिलियन लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं। और इंडिया में अगर हम देखें तो उसमें तकरीबन 200 मिलियन से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, लेकिन वहाँ पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। वहाँ पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को देखें तो उन्होंने बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी जिनकी वजह से गुर्बत पर काबू पाया जा सके। सबसे बड़ी और दुनिया में सराही जाने वाली जो उनकी पॉलिसी थी वो वन चाइल्ड पॉलिसी थी। उसकी वजह से उन्होंने गुर्बत पर काबू पाया। उसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर आम है कि यहाँ की जो सबसे बड़ी वजह है अ, वो यहाँ लेक ऑफ रूलर है, यहाँ एक अच्छा हुक्मरान नहीं आया। लेक ऑफ गुड एजुकेशन है, यहाँ अच्छी एजुकेशन नहीं मिली। लेक ऑफ गुड हेल्थ है, यहाँ अच्छी सेहत मैसर नहीं ले हुई। लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर हम देखें तो लेक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट है और उसके बाद हम देखें तो यहाँ सोशल इनजस्टिस है और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ लॉलेसनेस है। यहाँ लाक़ानूनियत है, यहाँ कानून के ऊपर अमल नहीं होता। अगर किसी भी मुल्क को हम देखें जो तरक्की याफ़्ता है वो इसलिए तरक्की याफ़्ता है कि वहाँ जो उनके लोग हैं वो कानून पर अमल करते हैं और उसको फ़ॉलो करते हैं।